Audio Jungle. के लिए लेकर आए हैं अपराध की दुनिया पर हमारा खास शो क्राइम न्यूज। इसमें आपको हम दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों से अपराध की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो दिल्ली से लेकर झारखंड तक सनसनी, हलचल और हैरत फैला दे। क्या आप जानते हैं एक ऐसे बच्चों का स्मगलर भी है जिसके सर पर 5000 से ज्यादा बच्चों की तस्करी का बेहद संगीन इल्जाम है। जी हां, बच्चों की तस्करी के सबसे बड़े सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हैरत यह है कि इस तस्कर के साथ एक पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक के रिश्ते भी जांच के घेरे में हैं। मामला यही नहीं थमता, बच्चों के सबसे बड़े स्मगलर के नक्सली संगठनों को हथियार सप्लाई करने के भी सबूत मिले हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। इस शख्स को गौर से देखिए, नाम है पन्नालाल। इसे देश का सबसे बड़ा मानव तस्कर बताया जा रहा है। इस पर आरोप है कि इसने झारखंड के गांव से अब तक करीब 5000 बच्चों और बच्चियों को लाकर दिल्ली में बेचा है। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली के शकूरपुर की इस 5 मंजिला इमारत में। इमारत में कदम रखने पर आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप जुर्म की काली दुनिया में कदम रख रहे हैं। लेकिन इमारत में जहां तहां बिखरी तस्वीरें, दसियों बेड और अलग अलग तरह के कपड़े एक ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं जिसका खुलासा किया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर पन्नालाल नाम के इस मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। सन 2002 से ये काम कर रहा था। इसमें ये लोग यही करते हैं कि वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनको कहते हैं कि भाई आपकी बेटी को हम अच्छी नौकरी दिलवा देंगे और महीने के 4-5 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। तो उन लड़कियों को ये ले आते हैं यहाँ पे और फिर ये प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पे लोगों से पूछते हैं कि आपको मेड सर्वेंट चाहिए घर के लिए, और फिर बीच में ये अपना कमीशन हर लड़की का 30-40-50 हज़ार रुपये कमीशन लेते हैं, जो एक टाइम कमीशन नहीं है, उसको सालाना फिर दोबारा रिन्यू जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोबारा मांगते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में चल रहे मानव तस्करी के इस रैकेट का खुलासा होने के बाद हर कोई सकते में है। शकूरपुर में इस 5 मंजिला इमारत में हर महीने सैकड़ों बच्चों को लाया जाता था और एक एक करके उनको अमीर घरों के हवाले कर दिया जाता था। ये सब दिन दहाड़े लोगों की आंखों के सामने होता था, लेकिन कभी किसी को भनक तक नहीं लगी। पन्नालाल के घर के एकदम बराबर में रहने वाले केएल पन्नालाल की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। वहीं पन्नालाल की गिरफ्तारी भी बेहद अजीबोगरीब हालात में हुई। असल में झारखंड पुलिस की एक टीम झारखंड के विधायक योगेंद्र साव को गिरफ्तार करने दिल्ली आई थी। साव पर नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। साव को पन्नालाल के इसी घर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस वक्त पुलिस को उसके मोस्ट वांटेड होने की भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब तक पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक पन्नालाल फरार हो चुका था। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया। ये जो पन्नालाल महकमे के 4 कांड दर्ज हैं कुटी थाना में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में, और इनकी पत्नी के विरुद्ध भी 2 कांड हैं और ये काफी देर से यहाँ पे मानव तस्करी कर रहे हैं। के खूंटी भेज दिया गया है। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले इस शैतान के तार कहां तक फैले हुए हैं। पुलिस को शक है कि योगेंद्र साव का करीबी पन्नालाल कहीं बच्चों की तस्करी से आने वाले पैसे को नक्सली संगठनों को तो ट्रांसफर नहीं किया करता था। और अब खबर खतरे में पड़े दिल्ली पुलिस के इकबाल की। दिल्ली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो पुलिस वालों को ही पीट रहे हैं। पुलिस वालों को गोली मारने, उन्हें पीटने, उन्हें रौंदने की खबरें लगातार आ रही हैं। देखिए बदमाशों से पिटती दिल्ली पुलिस पर हमारी ये रिपोर्ट। देश की राजधानी में अपराधियों के हौसले हैं बुलंद। पुलिस वालों का उनमें नहीं रह गया है कोई खौफ। हर रोज किसी पुलिस वाले को पीटे जाने की आ रही है खबर। कभी सड़क पर पुलिस अफसर पीट दिया जाता है, कभी बदमाश कांस्टेबल को मार देते हैं गोली। तो गाड़ी वालों में भी नहीं रह गया है पुलिस का कोई खौफ। इलाज के लिए अस्पताल लाए गए ये दोनों दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं। नाम है मनदीप और सत्येंद्र। रविवार रात ये दोनों उत्तम नगर के नवादा इलाके में मोटरसाइकिल गश्त पर थे। गश्त के दौरान एक पार्क में इन्हें कुछ संदिग्ध दिखे। जब ये उनके पास गए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए तो जवाब देने के बजाय उन लोगों ने सीधे पुलिस वालों पर डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और दोनों घायल सिपाहियों को अस्पताल ले गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए लोगों में से एक आरोपी तो नाबालिग है। ये इकलौता मामला नहीं। शनिवार रात दिल्ली के सीमापुरी के अप्सरा बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान भी पुलिस कांस्टेबल बदमाशों का निशाना बने। पुलिस ने गलत साइड से आ रही एसयूवी को रोका। गाड़ी में 2 लोग सवार थे। गाड़ी के कागज चेक करने के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल जितेंद्र गाड़ी में बैठ गया और चालान काटने लगा। तभी अचानक गाड़ी में सवार बदमाश कांस्टेबल को अगवा कर फरार हो गए और कई किलोमीटर दूर जाकर उसे चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। कांस्टेबल इन्हें जितेंद्र रोक रहे थे, हिट तो किया नहीं उन्हें और उनके कहने पे भी रुका नहीं, जिसके बाद इन्हें फॉलो करते हुए सूर्यनगर पुलिस स्टेशन के बाद इन्हें रोक लिया गया और मौके पर नहीं मिला ये हमें। कुछ पता चला इसके बारे में, कहाँ से जा रहा था, कहाँ रहा था? हाँ नहीं जी, इस बारे में कोई इतना नहीं है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर की रोड रेज में पिटाई कर दी गई। 12 अक्टूबर की रात विजयनगर इलाके में ड्यूटी पर तैनात 2 कांस्टेबलों को बदमाशों ने गोली मार दी। 11 अक्टूबर की रात 2 कांस्टेबल पर कनाट प्लेस में बदमाशों ने गोली चलाई। 7 अक्टूबर को लाहौरी गेट इलाके में बदमाशों ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पिटाई कर दी। 6 अक्टूबर को पटेल नगर थाने के अंदर ही एक बदमाश ने एक कांस्टेबल की पिटाई कर दी। 27 सितंबर को जाफराबाद में बदमाशों ने कांस्टेबल धर्मपाल के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 14 जुलाई को ज्योति नगर में बदमाशों ने एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली में पुलिस वालों की लगातार हो रही हत्या और उनकी पिटाई के ये आंकड़े साबित करते हैं कि दिल्ली में बदमाशों के दिल से पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस वालों के पक्ष हैं। और अब बात बिजनौर के दरिंदों की, जिन्होंने अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा। और तो और जब गर्भवती महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस ने उसकी फरियाद सुनने से भी इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश से इंसानियत के दरिंदों की ये दास्तान सुनिए। आपकी सेवा में सदा तत्पर रहने का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस आम जनता की सेवा कितनी तत्परता से करती है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिजनौर जिले के तरीकमपुर में रहने वाली इस गर्भवती महिला को पुलिस ने इसकी शिकायत सुने बिना ही थाने से भगा दिया। ऐसा लग रहा है कि बिजनौर थाने की पुलिस सिर्फ दबंगों, ऊंचे रसूखात रखने वालों और पैसे वालों की ही सेवा को सेवा समझती है। तीन लड़के लग गए थे, उन्हें घर से वहाँ पर ले गए जंगल में और उनके साथ गंदे गंदे काम करे और उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगी, पुलिस में जाऊँगी तो धमकी देने में तो पुलिस में जाती हूँ, मैं दंगा करके मुझे मारेंगे। थाना पुलिस से निराश इस पीड़ित महिला ने अब इंसाफ की गुहार एसपी कार्यालय में लगाई है। पीड़िता के अनुसार जब वो अपनी जेठानी के साथ अपनी बहन से मिलने जा रही थी, तभी गांव के ही 3 युवकों ने रास्ते से उसका अपहरण कर लिया और एक खेत में ले जाकर उसे हवस का शिकार बना दिया। पीड़िता उनसे अपने गर्भवती होने की दुहाई देती रही, लेकिन हवस के दरिंदों ने उसकी एक नहीं सुनी। हम पुलिस में गए भी, थाने में तो हमें मना कर दिया और अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमको दबाव बनाया जा रहा है। क्या कह रहे थे? ये कह रहे हैं कि छेड़छाड़ का मुकदमा लिखाओ, ऐसे मत लिखो। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस अधीक्षक अब मामले की जांच कराने की बात बेशक कह रहे हों, लेकिन इससे इतना तो साफ हो गया कि बेखौफ बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस पीड़ितों को ही धमकाकर रिपोर्ट नहीं लिख रही। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद कोई करे भी तो किससे। और अगली कहानी मध्य प्रदेश से है। यहाँ के खरगोन में शादी से इनकार करने पर एक लड़की को अपनी जिंदगी ही गंवानी पड़ गई। यहाँ एक तरफा इश्क में एक लड़के ने एक लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। प्यार 2 दिलों के बीच हुई सहमति की बुनियाद पर टिका होता है। ऐसा प्यार ना तो किसी शर्त का मोहताज है और ना ही किसी लालच या किसी खुदगर्जी का शिकार। जब भी प्यार को किसी शर्त, लालच या हवस की निगाह से देखा गया, इसका अंजाम हमेशा ही बुरा हुआ है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हुआ, जहां कसरावद में रहने वाली ये किशोरी किसी के एक तरफा प्यार का शिकार होकर आज यादों में सिमट कर रह गई है। मृतका के परिजनों से बात किया गया तो एक नाम उभर कर सामने आया, वो सोनू उर्फ आसिफ सन ऑफ नियाज अली का नाम आया और जिसको हमने फोकस किया और उसके जो भी ठिकाने थे वहां पर हमारी टीम ने दबिश दी और लेट नाइट तक हमने अरेस्ट कर लिया। खरगोन पुलिस के अनुसार उस शाम ये अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़कर घर लौट रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार युवकों ने इसे गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। छात्रा की मौत के 8 घंटे में ही पुलिस को उस शख्स के बारे में पता चल गया
जो इसके एक तरफा प्यार का शिकार था। छात्रा द्वारा शादी के लिए मना करने पर आरोपी इतना अवसाद में घिर गया कि उसने इसकी हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी और इसके लिए 40,000 रुपए खर्च कर एक पिस्तौल भी खरीद ली थी। ये मृतका से प्रेम करता था और शादी करना चाहता था। घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उसने सिकलीगढ़ से 40,000 में ये पिस्तौल खरीदी थी, आज से 6 महीने पहले, और योजना बनाता रहा। पुलिस ने आरोपी युवक के साथ ही इसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों में वो युवक भी शामिल है जिसने आरोपी को वारदात के लिए अपनी मोटरसाइकिल दी थी। इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस हत्या की वारदात में शामिल इनके एक और फरार साथी की तलाश कर रही है। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। कहते हैं बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन अगर बेटा ही अपने बाप को मार डाले तो आप क्या कहेंगे? वारदात बिहार के बांका की है। देखिए ये हैरत अंगेज दास्तान। समाज में आज भी लोग बेटे की कामना महज इसलिए करते हैं कि उनका वंश आगे बढ़ने के साथ साथ बुढ़ापे में उनका बेटा उनका सहारा बने। लेकिन पैसों की चकाचौंध के आगे जब बेटा ही पिता पुत्र के रिश्तों की डोर को तोड़कर पिता को मौत की नींद सुला दे तो बेटे की कामना एक नासमझी ही साबित होगी। बिहार में बांका जिले के मखदुम्मा गांव में उस समय दहशत का माहौल छा गया जब गांव के इस मकान के बंद कमरे से पुलिस को ये शव मिला। आरंभिक पूछताछ में मृतक के परिजनों से पुलिस को पता चला कि मृतक के बेटे ने ही सिर्फ 5,000 रुपए के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कमरे में बंद कर आरोपी बेटा फरार हो गया। पहले भी पैसा का मांग करता था। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी हमेशा परिजनों को पैसों के लिए तंग करता और हमेशा कुछ न कुछ रकम जबरन ऐंठ लेता था। घटना के बाद से फरार हत्यारे बेटे की तलाश में पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। रंग पानी की तरह, गंध तीखी और तेजाबी, असर 3 सेकंड में जल जाती है त्वचा। नाम तेजाब। ये तेजाब देश की बेटियों का दुश्मन बन गया है, नफरत का हथियार बन गया है। राजधानी दिल्ली हो, माया नगरी मुंबई हो या यूपी, बिहार, हरियाणा का दूर दराज में बसा कोई गांव, तेजाब बेटियों की आजादी को, बेटियों के सपने को, बेटियों की मासूमियत को झुलसा रहा है। बस वक्त, जगह और दिन बदलते रहते हैं, नफरत के तेजाब का शिकार होने वाली बेटियों का दर्द वही रहता है। दिल्ली में मंगलवार को तेजाब की जलन का शिकार बनी एक और बेटी। नाम है डॉक्टर अमृत कौर। डॉक्टर कौर ड्यूटी के लिए अस्पताल जा रही थी, लेकिन अब इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गई है। नफरत के तेजाब का जख्म अब शायद ताउम्र नहीं जाएगा। लेडी डॉक्टर अमृत कौर की दाईं आंख और दाईं तरफ के चेहरे पर गंभीर जख्म है। इलाज लंबा खींचेगा, जख्म आसानी से नहीं जाएगा। तेजाब का दर्द लंबे वक्त तक सुलगता रहता है। जी हाँ, सच यही है कि नफरत का तेजाब सिर्फ ऊपरी चमड़ी पर असर नहीं करता, चमड़ी के नीचे कई परतों तक भीतर घुसकर घाव देता है। वो घाव जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भुलाया नहीं जा सकता हमारे समाज का रवैया जो लड़की पर ही उंगली उठाता है। वो लड़की जिसकी चीख सड़क पर चलने वालों के कानों तक तो जाती है, लेकिन दिल में नहीं उतर पाती। मंगलवार को कंक्रीट की सड़क पर पत्थर के बुतों की तरह चले जा रहे बेदिल लोगों पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तेजाब से झुलसने के बाद अमृत कौर मदद के लिए चीख रही थी। लोग यूं गुजर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो डॉक्टर जिसने कभी मरीज को हाथ लगाते हुए
कुछ नहीं सोचा। उसे सड़क पर कोई मदद नहीं मिली। तेजाब का यही वो जख्म है जो बेटियों को भीतर तक दहला जाता है। साइना नेहवाल जैसी देश की बेटियों को भी फिक्रमंद कर देता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही लड़कियों के लिए, तो जितना हो सके उतना अपना आपको सेफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो कपड़े, आई एम श्योर गर्ल्स लाइक वेयरिंग गुड क्लोथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, मुझे भी शौक है उसका। हम अपनी बेटियों को खुलकर जीने का जज्बा तभी दे सकेंगे जब सड़क पर उनकी तरफ तेजाब उड़ेलने के लिए बढ़ने वाले हाथों को कुचल दें। जब कमतरी के एहसास से जानवर बन गया कोई भी शख्स किसी तेजाब को अपनी हीन भावना का हथियार नहीं बना पाएगा। जब दुकानों पर बेटियों को झुलसा देने वाला तेजाब टॉफी चॉकलेट की तरह कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा। जब तेजाब किसी डॉक्टर अमृत को जिंदगी का जहर नहीं दे पाएगा। इतनी शर्मनाक तस्वीरें हैं, कह सकते हैं कलंक है हम पर, हमारे समाज पर। एसिड अटैक का शिकार बनी महिला डॉक्टर अमृत कौर की हालत स्थिर लेकिन गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है। मंगलवार को दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में इसी महिला डॉक्टर पर बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब से हमला किया था, लेकिन हमलावर अब भी पुलिस के चंगुल से बाहर है। देश की राजधानी दिल्ली, जगह राजौरी गार्डन मार्केट इलाका, वक्त मंगलवार सुबह करीब 9 बजे। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। सफेद रंग की स्कूटी, काली जैकेट पहने एक लड़की स्कूटी चलाते हुए देखी जा सकती है। अचानक उसके बगल में एक बाइक तेजी से आती है। बाइक पर 2 लड़के हैं। एक बाइक चला रहा है जबकि दूसरा पीछे बैठा है। आगे बैठा लड़का ब्लू रंग की जैकेट पहने हुए है जबकि पीछे बैठा लड़का सफेद रंग। बाइक को स्कूटी से सटाया जाता है और दोनों लड़के स्कूटी पर सवार लड़की के चेहरे पर कुछ फेंकते हैं। लड़की के चेहरे पर बाइक सवार लड़कों ने और कुछ नहीं, तेजाब फेंका है। वो तेजाब जो न जाने इस जैसी कितनी लड़कियों को जला चुका है और हर पल जला रहा है। लड़की जब तक कुछ समझ पाती तब तक बाइक पर सवार लड़के फरार हो जाते हैं। मेरी शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पर पता लगा कि एक लड़की यहाँ से निकल रही थी स्कूटी पे, तो 2 जने थे, एक सरदार था जो ट्रेस आउट हुआ है सीसीटीवी फुटेज में, तो उसने एसिड फेंका लड़की के ऊपर। जिस लड़की पर तेजाबी हमला हुआ है वो दरअसल एक डॉक्टर है। नाम है डॉक्टर अमृत कौर। डॉक्टर कौर स्कूटी से सुबह सुबह अस्पताल जा रही थी। वो बसई दारापुर स्थित ESI हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन पर तेजाबी हमला हो गया। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल्ली की बेदिली को फिर दर्शाती है। एसिड फेंके जाने के बाद दर्द से कराहती लेडी डॉक्टर अमृत कौर लोगों से मदद मांगती देखी जा सकती है, लेकिन देखिए कैसे ये लड़की और ये महिला आगे बढ़ जाते हैं। ये आदमी भी लड़की की मदद नहीं करता। करीब 10 से 15 मिनट तक दिल्ली के बेदर्द लोग इसी तरह उधर से गुजरते रहे, लेकिन कोई भी इस डॉक्टर की मदद के लिए सामने नहीं आया। करीब 15 मिनट बाद घटनास्थल के पास पहली मंजिल पर रहने वाले अभिषेक ने बालकनी से जब ये नजारा देखा तो वो दौड़े दौड़े नीचे आए और झुलस चुकी डॉक्टर अमृत कौर के भाई और पुलिस को फोन किया। तो वाइफ ने आवाज लगाई मुझे कि ये नीचे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो मैं जब नीचे गया तो देखा कि एक लेडी थी, उनके पूरा चेहरा जला हुआ था, गल रहा था। तो वो साथ में कथूरिया नर्सिंग होम है, वहां लेके गए उनको। घायल डॉक्टर का इलाज एम्स में किया जा रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन तेजाब का असर उसकी आंखों पर हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी दाईं आंख की रोशनी लौटाना मुश्किल होगा। हालांकि बाईं आंख की रोशनी बच गई है, जो कुछ दिन में पूरी तरह ठीक हो सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक आसानी से मौके से फरार हो गए, जबकि आतंकी घटनाओं के अलर्ट पर दिल्ली पुलिस हर भीड़ भाड़ वाले और बाजार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा कर रही है। इसे लेकर विरोधी सरकार की काफी आलोचना कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भरे बाजार में एक महिला के ऊपर तेजाब फेंका जा सकता है, तो इससे बड़ी और घिनौनी क्या हरकत हो सकती है। इसका ये मतलब है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है।
पुलिस ने फिलहाल मौका वारदात के पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन तेजाब फेंकने वाले दोनों युवक उसकी पकड़ से बाहर हैं। और दिल्ली में हुए एक और तेजाबी हमले के बाद सवाल ये भी है कि किसी को भी तेजाब आखिर इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के शख्स को इनकी बिक्री नहीं हो सकती। इसके अलावा दुकानदार को स्टॉक एसिड कितना है उसके पास, इसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। घर के पते वाले फोटो पहचान पत्र देने पर ही किसी को तेजाब बेचा जा सकता है। ग्राहक से तेजाब खरीदने की वजह भी पूछना जरूरी है। दुकानदार के लिए तेजाब के स्टॉक की जानकारी एसडीएम को देना जरूरी है और सूचना न देने पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी संभव है। तेजाब के शिकार न जाने कितनी ही बेटियां हैं जो जिंदगी भर दर्द से जूझती रहती हैं। कहीं नफरत की आग में जलता कोई शख्स तो कोई ईर्ष्या का शिकार सिरफिरा बेटियों को तेजाब का शिकार बना देता है। तेजाब से खूबसूरत चेहरा ही नहीं, एक खूबसूरत जिंदगी भी झुलस जाती है। लेकिन कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जिनका हौसला ऐसे हमले नहीं तोड़ पाते। लेडी डॉक्टर पर तेजाबी हमला करने वाले कौन थे? सुराग के नाम पर फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास हमले का सिर्फ सीसीटीवी फुटेज है। वहीं लेडी डॉक्टर अमृत कौर की एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चले जाने का खतरा बना हुआ है। तेजाब का हमला ऐसा ही खौफनाक होता है। शरीर के जिस भी हिस्से पर तेजाब की बूंद पड़ जाती है वो पूरी तरह से झुलस जाता है, कई बार जान तक चली जाती है। तेजाब शरीर पर गिरता है तो पहले 3 सेकंड कोई एहसास नहीं होता। 3 सेकंड के बाद जिस्म भीतर तक उबलने लगता है। तेजाब के इसी असर ने इसे नफरत का हथियार बना दिया है। तेजाब आज नफरत का हथियार बन गया है, लेकिन इसमें तेजाब की कोई गलती नहीं है। अक्सर ये गुनाह कमतरी के एहसास के मारे लोग करते हैं। ऐसे लोग जिस चेहरे पर मरते हैं, प्यार में ठुकराए जाने के बाद उसी चेहरे को नफरत की आग में जला देना चाहते हैं। इस सनक को समझना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे लोग ना ही किसी के प्यार के काबिल होते हैं, ना ही इंसान कहलाने के। तेजाबी हमले के पीछे अक्सर प्यार में नाकामी ही नहीं होती। 2 मई 2013 को नेवल हॉस्पिटल में नर्सिंग की नौकरी करने के लिए दिल्ली से बांद्रा पहुंची प्रीति राठी पर रेलवे स्टेशन पर तेजाब से हमला हुआ। करीब 1 महीने बाद प्रीति की मौत हो गई। 7 महीने तक चली लंबी जांच के बाद इस मामले में पुलिस ने प्रीति के पड़ोसी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने प्रीति को सिर्फ इसलिए नफरत का शिकार बनाया था क्योंकि वो पढ़ने में उससे तेज थी। आरोपी के घर के लोग प्रीति की कामयाबी से उसकी तुलना करते थे। तेजाबी हमले की ये वजह सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन सच यही है कि लोग मामूली सी बातों पर भी खूबसूरत जिंदगी बर्बाद करने से नहीं चूकते। हालांकि देश में तेजाब से हमले के आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं हैं, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक हर साल एसिड अटैक के 1000 केस होते हैं। जनवरी से जून 2014 तक 6 महीने में दिल्ली में एसिड अटैक के 92 केस हुए। इनमें 80% शिकार महिलाएं थी। 40% की उम्र 18 साल से कम थी। हमलावर पहचान का ही कोई शख्स था। ज्यादातर हमले शादी या प्रेम संबंध से इनकार करने पर हुए। आमतौर पर एसिड अटैक के 8% मामलों में ही आरोपी को सजा हो पाती है। लोगों की बेरुखी, गवाहों की कमी से अक्सर आरोपी पर जुर्म साबित नहीं हो पाता, लेकिन इसके शिकार बनी बेटियों के लिए जिंदगी को फिर शुरू करना काफी मुश्किल होता है। जो बेटियां कभी आईने में अपना चेहरा देखकर खुश होती थीं, वो अपना चेहरा दिखाने से बचती हैं। लेकिन सवाल ये कि किसी की सनक का शिकार बनी बेटियों का आखिर कसूर क्या है? तेजाबी हमले का शिकार बनी बेटियों के सवाल आपको भीतर तक झकझोर सकते हैं। ये वो बेटियां हैं तेजाब जिनके सपने को जला नहीं सका। 3 महीने पहले अगस्त में राजधानी दिल्ली में तेजाबी हमले का शिकार बनी बेटियों का खास फोटोशूट हुआ। असली जिंदगी की इन हीरोइनों को दुनिया ने भी सलाम किया। हम अपनी जिंदगी में अपने आप को विक्टिम नहीं, फाइटर कहते हैं, और जो भी परिस्थिति आएगी हम उसको फाइट करेंगे। लखनऊ की मोनिका सिंह भी ऐसी ही बहादुर बेटी है। 5 साल पहले शादी से इनकार करने पर उनसे बदला लेने के लिए भाड़े के 5 गुंडों ने उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया था। उनके चेहरे की 43 सर्जरी हो चुकी है। न्यूयॉर्क में फैशन की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया। नेटवर्क 18 और CNN IBN ने भी उनकी इस मुहिम में साथ दिया।
मोनिका जैसी लड़कियों के इस हौसले को आज देश भी सलाम कर रहा है। एसिड अटैक से निपटने के लिए गृह मंत्रालय और सख्त कानूनों पर विचार कर रहा है। इसके अलावा इसके लिए सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव है और अब जिन मामलों में उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और एसिड अटैक भी संगीन अपराध की श्रेणी में ही आएगा। इन मामलों में 60 दिन में सुनवाई और सजा का प्रस्ताव है। पीड़ितों के इलाज के लिए नया सिस्टम बनाने का भी प्रस्ताव है। पीड़ितों का बिना पैसे के इलाज हो और प्रस्तावित केंद्रीय पीड़ित मुआवजा फंड से पैसा देने का भी प्रस्ताव है। तेजाब की बिक्री पर नियंत्रण के लिए नया सिस्टम बनाए जाने की भी योजना है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं एसिड अटैक्स की। मंगलवार को दिल्ली में 2 सिरफिरों ने एक महिला डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब महिलाओं पर एसिड फेंकने की वारदात सामने आई है। इस साल एसिड अटैक की ऐसी ही कुछ और घटनाओं पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तारीख 16 दिसंबर 2014, जगह हरियाणा का गुड़गांव। बाइक सवार युवक दिन दहाड़े मां बेटी पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया। तेजाब फेंकने वाला खुद को प्लम्बर बताकर महिला के घर में घुसा था और 27 साल की महिला और उसकी 9 साल की बेटी पर तेजाब फेंककर भाग गया। तारीख 12 दिसंबर 2014, जगह सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल। 2 लड़कियों पर काम पर जाते वक्त तेजाब फेंका गया। हेलमेट पहने 2 लोगों ने लड़कियों की कार में तेजाब फेंक दिया और फरार हो गए। तारीख 11 दिसंबर 2014, जम्मू कश्मीर का नौशेरा। लॉ कॉलेज की छात्रा पर बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। छात्रा अपने कॉलेज के बाहर खड़ी थी कि अचानक कुछ लड़के आए और उस पर तेजाब फेंककर भाग निकले। तारीख 30 नवंबर 2014, जगह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। प्यार में नाकाम होने पर एक शख्स ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। लड़की के स्कूल से घर लौटते वक्त आरोपी ने उसे पकड़कर गिराया और फिर उसके चेहरे पर तेजाब फेंका। तारीख 21 नवंबर 2014, जगह वसई, मुंबई। एक शख्स ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। आरोपी को अपनी पत्नी पर नाजायज संबंध का शक था। हमले में महिला बुरी तरह झुलस गई। तारीख 24 जुलाई 2014, जगह पश्चिम बंगाल का बर्धमान। कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा पर कुछ लोगों ने एसिड से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने घर का दरवाजा खुलवाकर छात्रा को बाहर बुलवाया और फिर उसके चेहरे पर एसिड फेंककर फरार हो गए। तारीख 2 फरवरी 2014, जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा पर उसके ही रिश्तेदार ने तेजाब फेंक दिया। लड़की के मामा ने पहले उसे बहाने से अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उस पर तेजाबी हमला कर दिया। लड़की बुरी तरह झुलस गई। बाराबिरवा के पास गाड़ी में उसने बिठाया और उसके बाद वो ले गया उसको हाईवे पे और वहाँ बताया कि उसने शीशी निकाली और कहा कि इसमें जो है चीनी का पानी है और उसके बाद उसके ऊपर फेंक दिया। आए दिन महिलाओं पर तेजाबी हमले होते रहते हैं। कानून सख्त बना। तेजाब की बिक्री को लेकर अदालत ने आदेश दिया, लेकिन महिलाओं पर होने वाले तेजाबी हमले बंद होने का नाम नहीं ले रहे।